हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया है मैंने। ये स्ट्रेटजी, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ की है मैंने इंट्राडे के लिए। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहले भी वीडियोस देखोगे स्टॉक्स के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, कहीं पे भी मिलती है। तो आज मैंने जो है बैंक निफ्टी के ऊपर सेम स्ट्रेटजी का यूज़ किया है और आपको मैं दिखाता हूँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ वो भी दिखाऊंगा आज आपको। और स्ट्रेटजी सेम है, तो चलो देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या थी और देखते हैं कि कैसे हमने यूज़ की है वो स्ट्रेटजी, कहाँ पे ऑर्डर लिया है, कहाँ पे क्या किया है। जैसे कि आज आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे खुला है। पहला कैंडल जो है वो 32,200 के ऊपर खुला था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहला रेड कैंडल था, ठीक है। और फिर हल्का सा एक दो कैंडल ऊपर बनाया और फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आके और नीचे आके जो है नीचे आके इसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है सपोर्ट लिया। ये जो है मैं अपनी स्ट्रेटजी में हमेशा दो ही चीज़ें यूज़ करता हूँ, एक 20 मूविंग एवरेज और एक 200 मूविंग एवरेज। ये रेड वाली जो है ये 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये जो है ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक खुलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे है, ठीक है। और ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। वो स्टॉक जो है इसके ऊपर खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। और आप देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक या बैंक निफ्टी ऐसी सिचुएशन में 20 और 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर ओपन होता है तो वो एक बार नीचे टेस्ट करने आता है 20 मूविंग एवरेज के पास। तो आप सेम देख सकते हैं कि पहला कैंडल जो है वो रेड बना है और उसके बाद हल्का सा रिट्रेस होकर फिर दूसरा रेड कैंडल बनाया और तीसरा बार जब रेड कैंडल इसने बनाया तो इसने 20 मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट बना लिया, ठीक है। और सपोर्ट बनाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने दो तीन कैंडल, चार कैंडल इसने जो है ग्रीन हल्की हल्की सी बनाई। और आप देख सकते हैं मेरा टाइम फ्रेम जो होता है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा टाइम फ्रेम रहता है 3 मिनट का, ठीक है। क्योंकि 3 मिनट में आपको जल्दी एंट्री भी मिलती है और जल्दी एग्ज़िट भी मिलता है। और जैसे ही 20 मूविंग एवरेज पे ये दो तीन कैंडल बनाने के बाद जैसे ही 20 मूविंग एवरेज को इसने छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिया और स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे रखा था मैंने, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद कितना अच्छा रैली इसने दिया। दो ही कैंडल में पूरा टारगेट जो था मैं दिखाता हूँ कि कितने पॉइंट तक का ये टारगेट था। ये देखिए ये ऊपर कहाँ तक गया है, ये 33,282 तक ये कैंडल गया था और मैंने अराउंड ये 33,142 किया था। ये देखो मैंने इस कैंडल को, ये वाला कैंडल जैसे ही ख़त्म हुआ था और दूसरा कैंडल स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे मैंने बाय किया था और यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया था ऊपर। और जैसे ही यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनानी शुरू की थी तो मैंने एग्ज़िट हो गया था। क्यों? मेरा स्टॉप लॉस जो मेरा जो स्ट्रेटजी है 1:2, मेरे को 1:2 से ज़्यादा निकल रहा था और यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर दिया था। यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि इस पे मैंने एक ही ट्रेड लिया है आज। उसके बाद अगर देखेंगे तो पूरा दिन जो है ये बैंक निफ्टी जो है 20 मूविंग के इर्द गिर्द ही घूमता रहा स्टॉक, पूरा बैंक निफ्टी। और यहाँ पे हम एक सेल का ऑर्डर ले सकते थे, यहाँ पे अगर हम चाहते तो एक सेल का ऑर्डर ले सकते थे, बट
कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं था। जो एक पहला ही ट्रेड था यहाँ पे इतना अच्छा था, यहाँ पे मैंने बाय किया और ऊपर जाके सेल कर दिया। बहुत अच्छा 1:2 का मेरे को प्रॉफिट निकला। 1:2 से मोर का प्रॉफिट मेरे को निकला और मैं एग्ज़िट कर दिया। और प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर मैंने दोबारा बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा नहीं। उसके बाद मैंने निफ्टी में और दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड लिया, बट इसमें मैंने एक ही ट्रेड लिया क्योंकि कोई अच्छा उस वक़्त जो स्ट्रेटजी मैच नहीं हो रही थी। मेरा ये है कि जहाँ पे स्ट्रेटजी मैच होती है वहीं पे मैं ट्रेड लेता हूँ, फालतू का ट्रेड नहीं लेता हूँ। क्योंकि फालतू में ट्रेड लेने का क्या फ़ायदा होता है कि क्या नुकसान होता है कि तुम ट्रेड लेते हो और बाद में या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या क्या हो जाता है। और यहाँ पे लेने का क्या फ़ायदा होता है, इस वाले स्ट्रेटजी में क्या फ़ायदा लेने होता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी तुम लेते हो तो इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिल जाता है। जब भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो इसका बेनिफिट होता है आपको कि अगर आप इनके ऊपर ट्रेड लेते हो तो आपको अच्छा खासा आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मिनट के अंदर ही मेरा टारगेट पूरा हो गया था। और मैं बहुत ही जल्दी ट्रेड में एग्ज़िट और एंट्री करता हूँ। मैं आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड में नहीं रहता हूँ, ये मेरा रूल है। मैं 20 मिनट से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में नहीं रहता हूँ, क्योंकि ट्रेड की लोकेशन ही ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम में आपका टारगेट आराम से हो जाए और आप एग्ज़िट हो जाओगे। आप ऐसी जगह पे ट्रेड लोगे कि फिर आप मार्केट साइडवेज चली जाएगी और पूरे दिन आप उसको वेट करते रहोगे और एंड पे आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा कुछ। तो मैं ऐसे ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे देखता हूँ जहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी मैच हो रही है। और ये वाली स्ट्रेटजी तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट देती है और बहुत ही जल्दी में प्रॉफिट देती है। जब भी मतलब ऐसी स्ट्रेटजी मिलती है जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, तो जैसे ही वो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा हो तो आप बाय का ऑर्डर ले सकते हैं सेम ऐसे स्ट्रेटजी पे। तो आपको बहुत ही कम टाइम में 5 से 10 मिनट में या 20 मिनट के अंदर अंदर आपका टारगेट जो है 1:2 1:3 का, कभी कभार तो 1:4 5 भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का पावर इसको होता है। और सेलिंग में सेम, जब भी 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक होता है तो आप सेलिंग का ऑर्डर लगा सकते हो और आपका सेलिंग के लिए इसका टोटली अपोजिट जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ करनी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये आज के ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर with your friends, and also hit the bell icon so that you can get upcoming videos. Thank you once again.